हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि देख रहे होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों, इसके जो पीडीएफ फॉर्मेट फ़ोटोज़ मैं पहले ही भेज चुका हूँ आप लोगों को, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। और मैंने बोला भी था कि इस पे हम अगर क्लियर नहीं होता है तो इनको मैं वीडियो बना के सेंड कर दूँगा और इनके डेरिवेशन भी अभी 1 बाय 1 क्लियर कर देंगे। तो पहले कुछ समझ लेते हैं। तो कुछ बच्चों के लेट हो गई वीडियो, तो कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज आए कि सर वीडियो कब आएगी, तो लेट हो गई। एट फर्स्ट तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद रखिए और यहाँ पर नोट भी कर लीजिए, आपने लिख रखी होंगी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज अ नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। जैसे कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, और कैसे मोशन में? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देखिए, यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर स्पीड बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, और कैसा? वेलोसिटी में चेंजिंग, उसकी जैसे धीरे धीरे ऐसे चल रही है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तेज़ होती जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, तो और लीनियर यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप एस से डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर डिनोट किया गया है। यू आपको पता है, इन जो है इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम, ए और टी पता ही है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस आपको पता ही है। तो सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब न्यूमेरिकल में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो, अगर मोशन कैसी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गाड़ी की, तब ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और हम फाइनल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में, वो हम फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन की हेल्प से। बट अगर आप साइड में नोट कर लो, सिलेबस में तो नहीं है, इन्हीं को अगर कोई बॉडी जैसे ऊपर से गिर रही है ग्रेविटी के अंदर, जैसे ये नीचे को ऐसे गिर रही है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा वर्क करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए आपका क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे, वैसे कार है या बाइक है रोड पे, लीनियर वहाँ एक्सेलरेशन होगा, और जो ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिर रही है, फ्री फॉल, इसको हम आगे चैप्टर में भी समझेंगे। तो उसको, उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जी को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन आपकी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगी? आपकी v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी, इन्हें चाहो तो नोट कर सकते हो, s इक्वल टू, s को h से डिनोट कर देते हैं, हाइट, ठीक है, क्योंकि किसी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरेगी तो h से, तो s आपका क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, ये आपकी 2gh, ये थर्ड इक्वेशन। ये ग्रेविटी के, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगी तब ये इक्वेशन यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो बट सिलेबस में इनका ना डेरिवेशन है, इनका है नहीं, आगे आपको वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे तो उसमें ये फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे ये इक्वेशन का, तो इसलिए बता दिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बाकी नोट्स तो नोट ही कर चुके हैं। अब हम इनके डेरिवेशन भी समझ लेते हैं एक एक करके, ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड से इनके डेरिवेशन 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए अब समझते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन विद ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं। अब आपको ग्राफ में ये से पता है ये कि ये टाइम लाइन है और ये वेलोसिटी लाइन, ठीक है, वेलोसिटी
वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरफ को टाइम। तो इस ग्राफ में इस लाइन को हमने यहाँ से नहीं, ओरिजिन से नहीं बनाया, यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से अगर इसमें बनाते इस लाइन को तो ये रिप्रेजेंट करती कि वेलोसिटी यहाँ पर u 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुई गाड़ी, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई। लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, u लेना है ना। तो मैंने हम सपोज़ किया है कि इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ से गाड़ी ने यहाँ u वेलोसिटी से स्टार्ट किया चलना और आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी v हो गई। जैसे देखिए ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। आपको ये भी पता है कि ग्राफ मैंने पढ़ाए थे, तब आप देखिए पीछे वीडियो में जाके, तो प्रीवियस वीडियो बनी हुई है। तो अब यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ बना हुआ है, आप समझ लीजिए। तो अब और ये भी आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी। अब यहाँ स्लोप ऑफ लाइन निकालते कैसे हैं ये आपको, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। स्लोप ऑफ लाइन, जैसे ये राइट ट्रायंगल अगर बनाएं तो इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। तो स्लोप ऑफ लाइन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद रखिए, स्लोप ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये इस ट्रायंगल में देखिए ए एम बी, ये राइट ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री होगा यहाँ, ठीक है। तो आप फिगर भी बनाइए इस तरीके से कि ये एक रेक्टेंगल हो, ये राइट ट्रायंगल हो, बिल्कुल पैरेलल सारी साइड बने, बढ़िया सा फिगर इसके लिए यूज़ करके बनाइए। तो अब यहाँ देखिए कि ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई बी एम, और ये आपकी बेस हो गई। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो गया? बी एम अपॉन ए एम। क्लियर हुआ? ठीक है। बी एम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बी पी माइनस एम पी। बी पी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ओरिजिन से इस पॉइंट की यहाँ टाइम लाइन से ही रिप्रेजेंट करना, मतलब 0 से दिखाना है, यहाँ से और यहाँ पूरी लेंथ में रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। जिससे कि हमारी v वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट हो जाए। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये v है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ से b पॉइंट तक v है, और यहाँ से और इतनी ये लाइन क्या है? u है। तो आप यहाँ से आप समझिए, तो बी पी माइनस एम पी हो गया, और बी पी माइनस एम पी अपॉन ए एम। ए एम के ये आपके रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है ओ पी के इक्वल। तो ओ पी कितनी है? टी है। ये लाइन, ये इतना जो डिस्टेंस है वो आपको इस लाइन पर टी दिखाया गया, टाइम टी दिखाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी पी माइनस एम पी अपॉन में क्या हो गया? ए एम। तो अब बी पी की वैल्यू वी है, बी पी का भी बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक वी है, और एम पी जो है यू है, और अपॉन में ए एम टाइम टी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए टी इज़ इक्वल आपका हो जाएगा वी माइनस यू, ठीक है। यू आप इस तरफ ले आएंगे तो आपका हो जाएगा, इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, यू प्लस ए टी इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए इसको, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो ये ग्राफिकल मेथड से आपका डेरिवेशन हो चुका है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड से कुछ नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है, और वहाँ पर आपको एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू, आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो फॉर्मूला लिखना है और आसानी से हो जाएगा। क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है, एनालिटिकल मेथड के लिए चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट v माइनस यू लिख देंगे, लेकिन आपको जो लैंग्वेज उसमें पहले आपने नोट की है वो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या कि लेट द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर t टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सेकेंड, चलिए सेकेंड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका डेरिवेशन समझते हैं। लेकिन इसको एक समझने से पहले आप समझ लीजिए, पहले ग्राफ, फिगर आपका वैसे ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, वही वैल्यू है, फिगर आपका सेम। अब यहाँ ये समझना है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, टी टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
OABP कि डिस्प्लेसमेंट जो है एरिया कैसे होता है, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये टाइम t है और ये आपकी स्पीड है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में अब कोई भी आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ में ये ग्राफ है कोई, ठीक है, क्योंकि अब स्पीड में आपको यूनिफॉर्म स्पीड दिखा दिया ना इस तरीके से, ये टाइम t हो गया। तो आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और एरिया इक्वल टू आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए अब स्पीड, ये आपकी स्पीड है और ये आपकी टाइम लाइन है। एक रेक्टेंगल अगर ऐसे बन रहा है तो अब इस लेंथ को हमने टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अगर ज़रा देर के लिए हम इसको रेक्टेंगल माने तो इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया होगी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन लेंथ को हमने यहाँ टाइम पे t से रिप्रेजेंट किया तो टाइम और इनटू स्पीड। तो हम कह सकते हैं कि एरिया, इसलिए इसे एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होता है तो हम उस लाइन या ग्राफ के अंडर में और टाइम लाइन के बीच में जितना एरिया होता है, इस ग्राफ और टाइम लाइन के बीच में, ये देखिए फिगर क्या आ रही है, ये वाली, ये आपकी ये ट्रेपेजियम आ रही है, ठीक है। ये फिगर यहाँ से देख पा रहे हो, ओ, ये देखिए लिखा OABP, इस टाइप का फिगर आ रहा है, ठीक है। समझ लो एक एक पॉइंट ऐसे आ रहा है, ये आपका OABP। तो ये ट्रेपेजियम है। अब इस ये जो ग्राफ है इसके अंडर में और टाइम लाइन के बीच में जितना एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी डिस्प्लेसमेंट को, वही लिखा है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मीन्स पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस। अब पैरेलल साइड कौन सी है इसमें, देखिए ये तो नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल साइड है और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OP है। तो फॉर्मूला लिख दिया आप S इक्वल टू, और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड आप लिखिए OA प्लस OA, फिगर में देखिए OA प्लस PB, और इनटू हाइट आपको पता है, देखिए OP, ठीक है। OP आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद हाफ OA की वैल्यू लिखिए, OA की वैल्यू लिख दीजिए आप, V है, U है, OA ये आपको यहाँ से दिख रही होगी, U है, और प्लस PB आपको PB पूरी पता है, V है, और OP आपकी इनटू टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको V को हटाना है। सेकेंड इक्वेशन आपको याद होगी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, तो वहाँ से V इज इक्वल टू UT प्लस V इक्वल टू U प्लस AT। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप 1/2 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी जगह लिख दीजिए, V की जगह U प्लस AT। ध्यान से समझिए, U प्लस AT और ब्रैकेट के बाहर इंटू T। अब आप इसे सिंप्लीफाई करिए पहले, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 2A प्लस AT, ठीक है, इंटू T। अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो आप समझिए 1/2 S इक्वल टू 1/2 2U होगा, सॉरी U प्लस U कितना हो गया 2U, तो 2U और T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2UT प्लस AT स्क्वायर, T इंटू T, यहाँ पे देखिए T स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो S इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, UT बचेगा प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव हो गई। समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए बहुत आसान है, जैसे आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे थर्ड बिल्कुल सेम है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है सेकेंड फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, कि देखिए आप चेक करिए कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें v नहीं आता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पे वो इंडिपेंडेंट है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पे इंडिपेंडेंट है।
तभी आपने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेरिवेशन करने में आप चेक करिए, उसमें आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को पुट कर दिया था। क्या किया था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह आपने v को एलिमिनेट किया था u प्लस ए टी से। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो टाइम पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से आप t इक्वल टू वी माइनस यू, ये फर्स्ट अपॉन में a है ना, v माइनस यू अपॉन a, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक देखिए डेरिवेशन जहाँ पे वहाँ v की वैल्यू पुट की थी, और थर्ड इक्वेशन को डेरिवेशन करने के लिए हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। बस देखिए वही लिखना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी, सेम बिल्कुल, s इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपकी वही होंगी ओ ए और प्लस बी पी इंटू ओ पी मतलब टाइम, ये आपकी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, s इक्वल टू 1/2 ओ ए आपको पता है u है और प्लस v है और इंटू टाइम t है। ठीक है, ओ पी। अब आप वहाँ पे आपने सेकेंड इक्वेशन को डेरिवेशन करने में v की वैल्यू यहाँ u प्लस ए टी लिखी थी, यहाँ थर्ड इक्वेशन को डेरिवेशन करने में क्योंकि टाइम को हटाना है, ये टाइम पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप पे, तो ये भी आप याद रखिए कि कौन सी इक्वेशन किस पे इंडिपेंडेंट है। इससे जब भी आपकी जैसे टाइम ना दिया हो, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को समझेंगे कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे फिर समझाएंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करिए, पहले t की वैल्यू यहाँ से लिखिए v माइनस यू अपॉन ए, वो मैंने साइड में लिख दिया यहाँ 1/2 u प्लस v, और t की जगह आप लिखिए v माइनस यू और अपॉन में a, ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दो ब्रैकेट हो गए, u प्लस बी, u प्लस बी को आप v प्लस यू लिख सकते हो। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? v प्लस यू। ठीक है, क्योंकि v प्लस यू और v माइनस यू ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आपका a इधर ले आइए तो 1/2a हो जाएगा, और ये आपका v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली अपनी आइडेंटिटी है, उसका रिवर्स, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a को आप s की तरफ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, आप समझ लीजिए, नोट कर ही चुके हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब इसको जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी थी वैसे लिखी, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको या फिर ऐसे लिख दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इस तरीके से तीनों इक्वेशन आपने डेरिवेशन कर लिया है। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फार्मूले से आप देख रहे होंगे और फिगर से v इक्वल टू 2πr/t है फार्मूला, v वेलोसिटी है और 2πr इसका जो सरकमफ्रेंस है और अपॉन में t। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी कोई सर्कुलर पाथ पे कोई जैसे क्लॉक है, क्लॉक की जो निडल सुइयाँ हैं, ठीक है, घड़ी, उसकी घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो घूम रही हैं और कैसी है कि कांस्टेंट स्पीड से घूमती हैं, है ना। उनका ऐसा नहीं है कि इस घंटे में धीरे धीरे चलेंगे सुइयाँ, अगले घंटे में तेज़ चलेंगे, ऐसा नहीं है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती हैं। बट क्या होता है, उनका हर टाइम पर एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी सेकेंड पर क्या होती है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज़ है, या फिर आप किसी धागे में पत्थर या कुछ बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो भी उस जो उसमें बॉब है, ये जो पत्थर है, जो भी स्टोन है, जो भी पार्टिकल है, वो क्या है, उसकी कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी एक टेंजेंट, जैसे कर्व है ना, ये कर्व जो सर्कुलर पाथ, इसके टेंजेंट, जैसे आपने इसे सर्कुलर पाथ बनाया, किसी पॉइंट पर इस पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो उसकी मोशन की वो डायरेक्शन किस तरफ है, टेंजेंट के अलॉन्ग। ठीक है, और अभी डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, जैसे ही कंटिन्यू पॉइंट चेंज होगा उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हर टाइम पे डायरेक्शन
चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें क्या है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस, वेलोसिटी चेंज होगी। अब आपको पता है कि स्पीड, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने से, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, अब पता है आपको कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका कहने का हम समझाना चाह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन मोशन कैसे, ये एक्सेलरेटेड है, ठीक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट ये स्पीड नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो कंटिन्यू स्पीड नहीं चेंज हो रही है, बट फार्मूला याद रखना है और डेफिनेशन जो आपने नोट की है वो याद रखना है, इसे इतना समझ लीजिए। और आपने एक पॉइंट लिखा होगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। देखिए वही इस केस में कैसे वेलोसिटी चेंज होती है आपको अभी बता दिया। वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि इस पर पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड कांस्टेंट रहती है। फार्मूले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इस पे न्यूमेरिकल्स अभी दे रहे हैं, ठीक है। अभी आज भी मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसको समझने के लिए तैयार रहिए और आप लोग भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो, एनसीईआरटी या साइड बुक जो भी यूज़ कर रहे हैं आप, और जो नहीं हो वो मुझे सेंड करिए, मैं आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दिस इज अ होमवर्क फॉर टुडे। There are two questions only. An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. ठीक है, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes for 20 seconds. ठीक है, an object, दूसरा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पहले के 2 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल करती है एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। अगले 4 सेकेंड में वो 160 मीटर ट्रेवल करती है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। जब वो उसने चलना शुरू किया था उसके स्टार्टिंग से आफ्टर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जिन बच्चों से हो जाते हैं अच्छी बात है और मुझे सेंड करिए, और जिन बच्चों से नहीं होते हैं वो मुझे कम से कम बताएं और इनको नोट ज़रूर कर लें और मुझे सेंड करें, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और कंप्लीट करके वर्क मुझे सेंड करिए। Thanks. Have a nice day.